बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसमें चोरी छिपे लोग अपने घर जाने के लिए किस हद तक हथकंडे अपना रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर अब हम आपको बताएं। चोरी छिपे सफर कर रहे 18 लोग पकड़े गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सभी को पकड़ा। आपको बता दें, सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर मशीन में ये सभी लोग छुपकर बैठे हुए थे। महाराष्ट्र से लखनऊ जाते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। क्षिप्रा चेकिंग पॉइंट पर पुलिस ने इन सभी को पकड़ा। चलिए तस्वीरें अब आप देख लीजिए। सीमेंट कंक्रीट मिक्सर ये मशीन है और अंदाजा आप लगाइए कि घर पहुंचने की कितनी जल्दी रही होगी इन लोगों को कि ऐसे घुटन भरे एक मिक्सर के अंदर छोटी सी जगह से जाकर 18 लोग इसमें छुपकर बैठे हुए थे। और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से ये जो मिक्सर है वो लखनऊ जा रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं इंदौर। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि, यहाँ पर जानने की बात ये भी है और आश्चर्य की बात है कि लोगों को अपने घर जाने की डर की, कोरोना की बात करें, घर जाने की बेताबी की बात करें, ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि जो इनकी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। रवि जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बिल्कुल जरा सी जगह जो सीमेंट मिक्सर की जो जगह होती है, इसमें ये लोग बैठकर यहाँ अगर बात करें महाराष्ट्र से इंदौर होते हुए लखनऊ जा रहे थे, तो इंदौर और महाराष्ट्र से इंदौर की अगर बीच की दूरी की बात करें तो तकरीबन 650-700 किलोमीटर होती है। यानी कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक ये लोग 600 किलोमीटर का इसी तरीके से सफ़र तय करते हुए आए हैं और कितनी अपनी जान जोखिम में डाली है यह भी साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इतने छोटे से कंटेनर में ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा और दूसरी ओर कोरोना जैसी घातक बीमारी। लेकिन उसके बावजूद भी अब जबकि केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया है कि राज्य अपने समन्वय के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको पहुंचाया जा सकता है, उनको पहुंचा सकते हैं, उसके बावजूद भी अभी भी लोग जो है वो सब्र का किसी प्रकार से कोई सब्र रखने की बात नहीं रख रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके से जब दृश्य देखने को मिलते हैं तो समझ में आता है कि लोगों को कितनी जल्दी है और अपनी जान पर खेलकर भी वो इस तरीके की गतिविधियों को अपना रहे हैं, इस तरीके के तरीकों को अपना रहे हैं, अपने घर तक पहुंचने के लिए कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में इससे पहले भी इस तरीके के उनकी सेहत क्या पूरी तरीके से ठीक है? क्योंकि इतनी गर्मी में इतना लंबा सफर ये लोग कर रहे हैं और देखिए जो निकल रहे हैं उनके पास में सबके पास अपना अपना सामान भी है। कितना मतलब हैरान करने वाला ये जो होता है नजारा। बिल्कुल, देखिए जब चूंकि ये जो चेकिंग पॉइंट है ये एक ऐसा चेकिंग पॉइंट है कि यहीं से होते हुए जितने भी बड़े वाहन निकलते हैं और इससे पहले भी कई बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पकड़ाए हैं और उनको यहाँ से प्रशासन द्वारा एक निश्चित जगह पर भेजा गया है। आज भी जब सूचना मिली थी कि इस तरीके से कंटेनर है, इसके माध्यम से लोग छुपकर आ सकते हैं, इसे रोका गया। इसमें जब देखा गया कि किस तरीके से लोग बर्बरतापूर्ण अंदर बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, पहले उनको बुलाया गया, इनको यहाँ रोका गया, इनकी प्रॉपर तरीके से काउंटिंग ही डॉक्टर को बुला के इनका चेकअप कराया गया और उसके बाद निश्चित जगह पे जो प्रशासन ने निश्चित जगह कर रखी है, इस तरीके से लोग अलग अलग जगह पे जगह निर्धारित की गई है कि जब लोग इकट्ठे होकर कहीं के लिए निकलते हैं और जब प्रशासन उनको रोकता है तो फिलहाल इनको प्रशासन द्वारा बताई गई जगह पे भेज दिया गया है। और जो ड्राइवर इस वाहन को चलाकर लाया था उसके खिलाफ सांवेर थाना क्षेत्र जो है उसमें FIR दर्ज की गई है और ये जो वाहन है इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। क्या ये जो वाहन में लोग आ रहे थे, इन लोगों से कुछ बातचीत हो पाई? इनकी तरफ से कोई जानकारी, क्योंकि गाड़ियां अब चालू हो चुकी हैं, ट्रेन आने की क्या जानकारी इन्हें नहीं थी? देखिए जब जो सूबेदार अमित यादव है जिन्होंने इस पूरे जो कंटेनर को पकड़ा है, उनके द्वारा जब इनसे पूछा गया तो उनका यही कहना है कि हम पिछले 15 दिन से 20 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे हम किसी भी माध्यम से अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि जहां पर वो फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में, वो लंबे समय से फंसे हुए हैं, वहाँ पर खाने की इतनी किल्लत हो गई है कि 3-3 दिन तक इन्हें खाना नहीं मिल रहा था, पानी के लिए मोहताज हो गए थे और अब ऐसी स्थिति में अपने घर के अलावा इनको और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लगातार हाथ पैर मार रहे थे कि कोई भी माध्यम हो, कैसे
कैसा भी माध्यम हो सिर्फ अपने घर पहुंच जाए। तो यहाँ पर एक मजदूरों की लाचारी भी नजर आती है, उनकी समस्याएं भी नजर आती है, लेकिन ये समस्या अगर इस तरीके से वो निराकरण इसका करते हैं तो वो अपनी जान को पूरी तरीके से जोखिम में डालकर कर रहे हैं, जो कि कतई भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से दृश्य भी देखने को मिले हैं कि एक सीमेंट मिक्सर मशीन में से मैं एक रोकना छोटे से चाहूंगी, हमारे साथ में उमाकांत चौधरी जुड़ चुके हैं, डीएसपी ट्रैफिक। उमाकांत जी, ये जो तस्वीरें आई हैं ये मजदूरों की लाचारी को दिखाती हैं। आप देखिए कि महाराष्ट्र से निकलकर अगर ये लखनऊ जा रहे थे और किस हालत में जा रहे थे, इसका मतलब यह है कि इनके पास में राशन, खाना, पानी का जो विकल्प नहीं रहा होगा, तब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। निश्चित ये पूरे देश में यही समस्या हम देख रहे हैं, और जो हम इंदौर जिले में नाकाबंदी पॉइंट्स पे जो हमारी टीमें लगी रहती हैं, तो ऐसे कई सारे मामले हमारे देखने में आते हैं। और ये तो बहुत ही आज का जो मैटर है, बहुत ही संगीन तरीके से रहा था। बड़ा ही दुख है कि जो जाने वाले हैं उनकी भी इतनी मजबूरी है कि वो किसी तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए बड़ा वैसा विषय हो जाता है कि हम इन पे न केवल इन वाहनों पे कार्रवाई करते हैं, बल्कि इन लोगों की हेल्प के लिए हम जरूर ये कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पे इनको ठहरा के इनके खाने और रहने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। बिल्कुल उमाकांत जी, यहाँ पर आप लोगों की जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। इसका एक तो मजबूरी, लाचारी पक्ष है, तो दूसरे पक्ष की आप बात करिए तो मानवीयता की पक्ष है। मानवता के लिहाज से अगर इन्हें खाना पानी नहीं मिला होगा तब इन लोगों ने ये कदम उठाया होगा। अब आप लोग की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको जांच की जा रही है? क्या इनके भेजने की कोई व्यवस्था की जाएगी? कहाँ रखा जाएगा इन्हें? इनको अभी एक सांवेर एरिया में एक स्थानीय रिसोर्ट है, उसमें इनको भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन के जो एसडीएम है उनसे बात की गई है, और इस बात को आगे प्रशासन जिनको जहां भी जा, जैसे उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके इनका चेकअप करा के और इनको कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से अपने जिले में बसों के माध्यम से भेजा जा सके। इन लोगों से आपकी बात हो पाई क्या कि इन लोगों ने क्या जानकारी दी कि क्या ऐसी स्थिति थी कि इतना रिस्क लेकर ये कंटेनर में गए? नहीं, इनका ये कहना था कि चूंकि परमिशन नहीं मिल पा रही है और ये कई दिनों से लगातार परेशान हो रहे थे, और इनको ये घर वाले भी बहुत ज्यादा चित थे इनको लेके, तो ये किसी भी तरीके से अपने घर जाना चाहते थे। इस बाबत इन्होंने कंटेनर का सहारा लिया कि हम इस छुप के चले जाएंगे, कोई देखेगा नहीं। और बड़े ही विकट स्थिति और बड़ा दुख का विषय है कि हमें आज मानव जीवन को इस तरीके से जीते हुए पड़ रहा है। बिल्कुल उमाकांत जी, आप सोचिए एक कमरे में अगर 24 घंटे बंद कर दिया जाए तो घुटन होती है। ऐसे लोहे के कंटेनर के अंदर इतनी धूप में भूखे प्यासे अगर कोई आदमी घर जाने को मजबूर है तो उसकी विवशता समझा जा सकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश जो है वो गाड़ियां चला चुका, सबसे पहले मजदूरों के लिए गाड़ियां चली, इनके व्यवस्था के लिए अब आप लोगों की तरफ से भी कोई पहल होगी? मैं पिछले 4-5 दिन पहले की बात बताऊंगा कि हमने छिपरा, जो हमारा इंदौर क्षेत्र पता है, वहां पे हमने 100 मजदूरों को रोका था जो पैदल ही पीथमपुर से जो ललितपुर यूपी चाहते थे। उनको रोक के हमने उनको ठहराया, उनके प्रॉपर खाने पीने की व्यवस्था कि उनको शासन के द्वारा बसों से अपने गंतव्य स्थल तक, दतिया बॉर्डर तक उनको भेजा गया। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को, इन लोगों के लिए भी कोई इंतजाम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको उमाकांत जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें दिखाती है कि कोरोना का डर विवशता से ज्यादा नहीं होता। लोगों में इतनी मजबूरी है कि जब खाने पीने के लिए कोई जगह न मिले, सामान न मिले, तो फिर ऐसा लगता है कि घर जाया जा सके, और फिर वो जरिया चाहे कंक्रीट मिक्सर हो, चाहे पैदल हो, चाहे पहाड़ियां हो। रवि, बड़ी ही मजबूर करने वाली और बेबस करने वाली ये जो तस्वीरें हैं, कोरोना हमें दिखा रहा है कि जिंदगी ही शायद सबसे बड़ी है जो अपने घर पर ही सुकून मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी भयावह तस्वीर है। और इस समय पर यदि हम बात करें कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की बात की जा रही है, उसको नियमित अपने जीवन में उतार देने की बात कर दी जा रही है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो रोज़ाना इस जद्दोजहद से निपटने की और इस समस्याओं से बाहर आने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाने को तैयार है। मजदूर वर्ग की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी फिलहाल डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि 4 दिन पहले भी उन्होंने तकरीबन 250 लोग
अगर बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला एरिया है पीथमपुर एरिया, जहाँ पर तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, पर तमाम प्रकार की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। यहाँ पर 250 से ज़्यादा मजदूर पैदल ही निकल पड़े थे और इन्हें शिप्रा बॉर्डर पर रोका गया था। तो मजदूरों की जो मजबूरी है यहाँ पर कि उन्हें निकलना पड़ रहा है, क्योंकि खाने पीने के लिए लाचार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एक ये जो तस्वीर और जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सामान्य स्थिति में रहकर जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी आसानी है कि आप और हम घरों में बैठ के ही बात कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास खाने को ना हो, रहने की जगह ना हो, उनके लिए फिर ऐसे विकल्प भी बहुत अच्छे महसूस होते हैं।